नमस्कार, स्वागत आप सभी का और हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार के तहत आज हमारे साथ रीना कुमारी जुड़ चुकी हैं, जो वार्ड नंबर 18 से ब्लॉक समिति की उम्मीदवार है और गांव राताखेड़ा से है। आइए जानते हैं किन मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में है और क्या प्राथमिकता उनकी रहने वाली है वार्ड के लिए, क्या वो करना चाहती है। और रीना हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपने आज नामांकन है वो दाखिल किया है। मैं पहले तो आप मीडिया टाइम न्यूज़ का मैं आप स्वागत करती हूं। आपका धन्यवाद यहाँ पे आने पर। मैं रीना कुमारी गांव रत्ताखेड़ा रामपुरा और रत्ताखेड़ा से ब्लॉक समिति 18 वार्ड से उम्मीदवार हूं। मैं अपने ब्लॉक के लिए जितना हो सके तय दिल से काम करूं, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण के लिए जब हमारी सरकार इतना योगदान दे रही है, 50% का योगदान दे रही है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि जो सरकार हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है हम उनके ऊपर खरा उतरे। और हमारे गांव में कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे सरपंचों या ब्लॉक से जो भी उठे हैं, जिला से जो भी उठे हैं, कुछ कमियां रही हैं। कुछ नहीं कहती मैं, बहुत सारी कमियां रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए या मैं ब्लॉक में आना चाहती हूँ, ताकि और गांव का मेरा पूरा योगदान है। हमारे गांव की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, हमारे पुरुष हैं, उनका पूरा ज़ोर शोर से योगदान है। उन्होंने ही पूरा तहे दिल से मुझे आगे बढ़ के बोला है कि नामांकन दर्ज करवाओ। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। पहले ये चुनाव, मैं ये कहती हूँ कि ये चुनाव कोई लड़ाई का या किसी भी तरह के प्रचार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक भाईचारे का चुनाव है, क्योंकि इसमें भाईचारा पहले होता है। चुनाव अकेले से नहीं लड़ा जाता, भाईचारे से लड़ा जाता है। जो भी कोई उठे, ना ही तो जात पात पे कोई भी मुद्दा उठे, मैं यही चाहूँगी कि जो भी हो तहे दिल से ऐसा उम्मीदवार हो जो गांव के लिए कुछ करे। वो मैं चाहती हूँ कि मैं जो महिला हूँ, महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। हमारी जो बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, स्कूल में हैं, हमारे स्कूल में चार दीवारी नहीं, कुछ भी नहीं है, उनका कुछ करूं। मेरा बहुत ही मन है गांव में पूरी तरक्की करने का, गांव में जो साधन है उनका कुछ करवाने का, जो हमारे गांव में पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको काम दिलवाने का मैं पूरा योगदान करूंगी। और तहे दिल से काम लाने का भी पूरा जोर शोर से अब भी हमारा चल रहा है कि हम महिलाओं के लिए काम लाना चाह रहे हैं, और आगे भी काम ऐसा ही चलता रहेगा कि हम हर जगह खरे उतरे उनके विश्वास पे, जिस विश्वास पे उन्होंने हमें खड़ा किया है। आप गांव राताखेड़ा से आते हो। हाँ जी। किस तरह का वहाँ से आपको समर्थन मिलने वाला और कितने उम्मीदवार हैं आपके जो राताखेड़ा से हैं? हमारे उम्मीदवार तो एक है, हमारे जो अपोजिट, हाँ जी, नहीं अकेले नहीं है, एक और है, हमारे उम्मीदवार हैं जो, पर समर्थन पूरा है हमारे गांव का, क्योंकि हर जाति से हमारे साथ है। ये नहीं कि एक ही जाति से है। मैं उन जो हमारे साथ और भी खड़े हैं उनको भी यही कहूँगी कि जो भी बने तो जो तहे दिल से, ये नहीं कि किसी प्रकार के लालच में ना हो, भी हमने कुछ करने के लिए उठें, आगे बढ़ने के लिए, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हर प्रकार की उनकी तरक्की के लिए उठें। किसी प्रकार का ये नहीं है कि जात पात का भेदभाव में उठे, किसी प्रकार का नहीं है। मैं योगदान पूरा है गांव का हमारा। हमारी जो 36 बिरादरी है, हम हर बिरादरी हमारे साथ है। तो क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे वार्ड वासियों से, क्या कहना चाहेंगे यदि आपको मौका मिलता है तो? सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? मैं वार्ड वासियों से यही कहूँगी, यदि मुझे प्राथमिकता मिलती है तो पहले तहे दिल से उनका धन्यवाद होगा, क्योंकि वो मुझे प्राथमिकता देंगे। दूसरा, मेरा वार्ड से ये है कि जितना भी हो सके गांव में जो गलियां हैं, आप जाके देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। गांव में पानी की कोई भी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, मैं वो भी काम करवाऊंगी। उसके बाद जो हमारा स्कूल है, आप स्कूल की कंडीशन देखोगे तो बहुत बुरा हाल है स्कूल में, कि बच्चों का खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है। ऐसा भी बच्चे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर रोज चोट खाते हैं, कोई चार दीवारी नहीं है स्कूल की। और स्कूल में एक साइंस लैब की भी ज़रूरत है, मैं वो भी पूरा करूँगी। जहाँ तक हो सके हमारी महिलाओं का भी पूरा, क्योंकि हमने कई जगह देख रखी है जहाँ पे हम महिलाओं का काम शुरू करवाने की सोच रहे हैं, तो वो भी हम काम करेंगे। किस तरह से करवा पाएंगे इतने वादे जो आप कर रहे हो? क्या आपने शेड्यूल तैयार किया है, किस तरह से करवा पाएंगे? मैंने शेड्यूल तैयार किया हुआ है, क्योंकि स्कूल के लिए जो चार दीवारी है वो मैं पहले ही अप्लाई करवा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही समाज के लिए मैं पहले ही काम कर रही हूँ कई सालों से। ये नहीं कि मैं आज ही शुरू हुई कि आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं आज ही कुछ करूँगी। मैंने पहले ही महिलाओं के साथ मैं खड़ी हूँ, जहाँ पे महिलाओं ने मुझे बुलाया है, किसी भी प्रकार की समस्या में उनके साथ खड़ी रहती हूँ। स्कूल के लिए मैंने पहले भी अप्लाई कर रखा है और वहाँ पर फाइल तैयार हो चुकी है स्कूल की चार दीवारी की, और साफ़ सफाई का भी मैं वहाँ पर कर चुकी हूँ। और महिलाओं का जो काम है उसका भी मैं पहले ही वहाँ पे काम का, जैसे हमने एक शेड्यूल बनाया सिलाई वगैरह का, जो महिलाओं से मैंने बात की है, एक लिस्ट तैयार की है मैंने महिलाओं के काम के लिए। तो चुनावी में कुछ ही समय बाकी रह गया, अभी फ़िलहाल प्रचार में आप काफ़ी समय से लगे हुए हो,
अब इस तक टक्कर किससे मान रहे हैं, प्रतिद्वंदी आप किससे मान रहे हैं? नहीं, ये है कि टक्कर तो किसी के साथ नहीं है। टक्कर तो ये है कि खुद के ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। यदि कोई हमारे खिलाफ है भी तब भी हम उन्हें यही बोलेंगे कि जहाँ तक हुआ वो, यदि खुश हैं तब भी, नहीं है तब भी हम उनके साथ हैं। हाँ जी, चलिए उम्मीद करते हैं आप जब जीत कर आए तो जो वादे हैं जो आप कर रहे हैं जल्द से जल्द उनको पूरा करवा पाएंगे। हमारे साथ रामवती वर्मा जुड़ चुके हैं, तो लगातार महिलाओं के साथ नामांकन पत्र में पहुंच रही है। आप आज भी नामांकन पत्र में पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैंने कल भी देखा था और आप हर गांव में जुड़े हुए हैं हर किसी के प्रचार में, तो सबसे पहले तो आप ही देशभक्त हो। और मैं तो अपने जैसे रामपुरा इनका आया है ब्लॉक में और रत्ताखेड़ा, हाथ जोड़कर विनती यही करती हूँ कि देखिए पहली बार कोई महिलाएं आपसे दुआ करती है, दुआ करके वोट मांगने की हमारा सम्मान कीजिए, क्योंकि आज तक महिलाओं ने सभी पुरुषों का सम्मान किया, जिसका भी क्या उसी को वोट दिया। और आज पहली बार जो मतलब अपना 50% जो हमको मिला है उसका सम्मान कीजिए, जैसे हम लोग आज तक करते आए हैं आप लोगों का। तो जहाँ भी महिलाएं खड़ी हैं गाँव में, एक बार तो उनके हाथ में दीजिए सत्ता, फिर देखिए मतलब वो खरी उतरती हैं कि नहीं। हम तो यही दुआ करेंगे कि अच्छा इनका वो परफॉर्मेंस और खूब बढ़िया से काम करके दिखाएं, और आगे आने के बाद भी यही बोले कि हाँ हमारी बेटियां, बहन बेटियां, चाची ताई खड़ी हो तो हमारा काम हो। ठीक है, सबसे पहले ये है कि अपना जींद जो है हरियाणा, उसमें यही चाहते हैं कि एक साफ़ सुथरा, और मेरी तो इच्छा यही रहती है कि हमारा हरियाणा नंबर 1 पे आए, क्योंकि देखते हैं यूपी जाके आप देखिए, गुजरात में जाके देखिए, तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो नेतागिरी करते हैं, उन्होंने भी तो अपने पूरे समाज को उठा के खड़ा कर दिया, तो हम अपने हरियाणा को क्यों नहीं खड़ा करेंगे। तो यही है कि सबसे यही मैं अपना युवाओं से यही करूँगी कि उन्नति की तरफ जाइए, और महिलाओं से भी यही कहूँगी कि अपनी बहन बेटियों से देखिए, पढ़िए लिखिए और अच्छे रास्ते पे आप चलेंगे तो आपका नाम भी होगा। आज कुछ उठी हैं ये हमारी उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से, कारखाना से, इन्होंने भी आज नॉमिनेशन किया है। और अब ये देखते हैं, जब ये मेरी जैसे मैंने इनको बोलते कि गुरु वही होता है जिसका चेला अगर ऊपर जाए, तो मैं नहीं चाहूँगी कि ये मेरा नाम नीचा करेंगी। मैं भी आप इनके गुरु हैं? जी, मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्षा हूँ और ये मेरी मतलब उपाध्यक्ष हैं और ये भी उपाध्यक्ष हैं। आज मान लिया जाए गुरु जो अपने चेलों का नामांकन करवाने के लिए जी हाँ जी, मैं इसलिए पहुंची कि भगवान से करते हैं कि आशीर्वाद दें इनको और ये कुछ काम करके दिखाएं, ताकि मेरा भी एक नाम हो कि भाई हाँ मतलब कुछ इनको आगे बढ़ाया, कुछ इनको जागरूक किया, तो तभी मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनको हम सही मतलब एक उनको दिखाए दिशा कि जैसे आपने हमको 50% दिया है लेडीज़ को, तो वो भी आगे आके उनका सम्मान करें कि हम उनका मान रखेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। यही हम इनसे महिलाओं से भी यही चाहते हैं। और अपने जो भी अपने ब्लॉक में हैं, ब्लॉक समिति के हैं, अच्छे, मैं यही कहती हूँ जो कैंडिडेट अच्छा हो ना, काम करने वालों को मौका दीजिए, चाहे उसमें लेडीज हो चाहे उसमें जेंट्स हो। लेकिन ये एक भावना ये मिटा देना कि ना ये उस पार्टी का, वो उस पार्टी का, हम तो उसको दे। लेकिन अच्छे कैंडिडेट को आप जिताइए कि अपने मतलब भारत देश के जो है ना अच्छे, उन्हीं को आप दो। ये तो एक रूढ़िवादी थी जो एक उसके साथ ही लग गए कि काम तो करना नहीं है और हम तो इसी पार्टी के साथ लगेंगे। नहीं, अब बदलिए, आधुनिक ज़माना है तो अब बदल के आइए। जैसे कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ, तो दिमाग को भी आप घुमाइए। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा हरियाणा नंबर 1 पे आए और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट जीत के आए। जात पात है जो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करें जात पात को? जैसे जो जात पात का है वो भी ना रहे, क्योंकि जाति पाति के ऊपर कोई भी मसले ना उठे, कोई भी किसी के मन में भावना ना आए कि इस बिरादरी का, इस बिरादरी का है। हम गांव में हैं, एक धर्म के, हिंदू धर्म के हैं हम, तो जिस धर्म से हैं हम उसी का वो करेंगे, क्योंकि एक कौम का बंदा तो जातिवादी का कोई मतलब नहीं होता इसमें। जब हम आगे बढ़े हैं, अब की बार हमें हमारे गाँव वाले ने हमें मौका दिया है, तो उस दिन से हम जैसे काम कर रहे थे, तो हमने एक ऐसा वो चाहिए, कहते हैं एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म के बिना काम नहीं होता। तो ये हमारा एक ब्लॉक समिति में आने का एक ये भी है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा गांव के लिए कुछ करने का, क्योंकि बिना किसी पावर के बंदा कुछ काम नहीं कर सकता। यदि मैं कोई सादा बंदा कहीं पे काम कर रहा है तो सुनवाई भी कम होती है। यदि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा, एक मोहर हमारी खुद की होगी,
तो हम वहाँ पे यहाँ यदि हमें कोई भी बड़ा अधिकारी है, कोई हमें कोई काम करने के ये बोलता है कि इधर फाइल ले जाओ, उधर ले जाओ, यदि हम उस चीज़ का, हर चीज़ का हम ये रहेगा संघर्ष करेंगे, हम आगे बढ़ के भी ना, हमें कोई गुमराह ना करे, हमारी महिलाओं को गुमराह ना करे, जो हमारे अनपढ़ परिवार की बहन बेटियां हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको कोई गुमराह ना करे। हम उनके साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं और अपने गांव और अपने वार्ड के लिए करने का जो मेरे मन में भावना है, उस भावना पे मैं खरी उतरूंगी। एक बार मुझे मौका दे के देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा भी हाँ, उम्मीदवार जो चुना है तो क्या चुना है। कितने योग्य आप मानते हो इनकी उम्मीदों पर, किस तरह से पूरा? बहुत, मेरे को तो बहुत ज़्यादा विश्वास है दीदी पर। और जैसे हमारी गीता दीदी हैं बुटानी से, जो सरपंची के पद पर हैं, उन पर भी मुझे बहुत गर्व है। और रीना दीदी भी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, और काम करने में तो ये हमसे तो बहुत ही ज़्यादा अव्वल हैं। तो हम तो इन्हीं को देख के बहुत कुछ सीखते हैं और इनकी पैरों के कदम से कदम मिलाकर ही चलते हैं। जैसा ये हमें बोलते हैं हम ऐसा ही चलते हैं, और इनके चलने से हमारा भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता ये हमें मोटिवेट करते हैं। और हमारी जो रामरती मैडम है, ये भी हमें अपने बच्चों की तरह समझाते हैं कि बेटा ये करो, वो करो, वो करो। तो हमें इनसे भी बहुत ज़्यादा सीख मिली है, एक माँ की तरह हमें रखते हैं। और हम तो बहुत खुश हैं सरकार से कि हमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, ताकि हमारे अंदर की जो भावना है वो आज बाहर निकली है। हम काम करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से हम मौका देख रहे थे कि हमें कुछ ऐसा मिले कि हमें खुद चुना जाए, और आज गांव ने भी एक छोटा सा मौका दिया है मेंबरी के पद पर मुझे। वैसे तो मेरे वार्ड से नहीं हूँ, दूसरे वार्ड से उम्मीदवार खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। किसी ने तो मुझे ये देखा कि हाँ, इसमें काबिलियत है, ये कर सकती है। सरकार में आप हिस्सा लेने जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, और उम्मीद करते हैं कि जो भी जल्द से जल्द जिस तरह से आप चुनकर आएंगे, जो आपने वादे किए हैं अपने वार्ड के लोगों के लिए, जल्द से जल्द वो पूरे हो, और फिर किसी नए प्रत्याशी के साथ आपके बीच में जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।